एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वाले इसे हवेली वाली चुड़ैल के नाम से जानते थे। यह हवेली, जो सदियों पुरानी थी, अपनी अजीबोगरीब कहानियों के लिए मशहूर थी। कहा जाता था कि हवेली में एक खूबसूरत लेकिन डरावनी महिला का आत्मा बसी हुई है, जिसने अपने जीवन में बहुत दर्द सहा था। हवेली का मालिक ठाकुर रणजीत सिंह एक बार बहुत ही भव्य और प्रभावशाली व्यक्ति था, लेकिन उसकी पत्नी मालती की अचानक मौत ने उसे अंधेरे में ढकेल दिया। कहते हैं कि उसकी आत्मा हवेली में कैद है। गांव वालों ने कई बार रात में अजीब आवाजें सुनी थीं और कुछ ने तो चुड़ैल की आकृति देखी थी। गांव के बच्चे अक्सर हवेली के पास खेलने से डरते थे, लेकिन एक दिन कुछ साहसी बच्चे, जिनमें राजू, सुमित और मीरा शामिल थे, ने हवेली में जाने का फैसला किया। उन्होंने एक रात का समय चुना जब चांद की रोशनी हवेली को एक अजीब सा रूप दे रही थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, वहां की निस्तब्धता ने उन्हें भयभीत कर दिया। हवेली की खिड़कियां बंद थीं, लेकिन दरवाजे के बाहर एक पुरानी गाड़ी खड़ी थी। बच्चों ने एक दूसरे को देखा और हिम्मत जुटाकर अंदर जाने का फैसला किया। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर की सड़ी गली दीवारों और फटी छत ने उन्हें और भी डराया। हवा में एक ठंडी सांस थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जैसे ही वे अंदर बढ़े, अचानक एक दरवाजे से खड़खड़ाहट की आवाज आई। सभी बच्चे घबरा गए, लेकिन राजू ने हिम्मत दिखाई और कहा, हमें डरना नहीं चाहिए, हम सिर्फ एक कहानी सुनने आए हैं। बच्चों ने हवेली के अंदर जाकर एक पुरानी किताब खोजी। किताब में हवेली की कहानियां और चुड़ैल के बारे में विवरण था। उन्होंने पढ़ा कि चुड़ैल अपने पति की मौत के बाद गांव वालों से बदला लेना चाहती थी। बच्चे अब और भी ज्यादा डर गए, लेकिन सुमित ने कहा, हमें इसे पढ़कर समझना होगा। जैसे ही उन्होंने पढ़ाई की, हवेली में एक अचानक ठंडक फैल गई। मीरा ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुमने वो सुनी? कोई आ रहा है। सभी बच्चे एक कोने में सिमट गए। दरवाजे के पास एक काले कपड़े में लिपटी हुई आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। वह कोई और नहीं बल्कि चुड़ैल थी। चुड़ैल ने धीरे धीरे उनके पास आकर कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुमने मेरे बारे में जो सुना है वो सच है? बच्चों ने डरते डरते कहा, हम बस कहानी सुनने आए हैं। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, कहानी सुनने से पहले तुम्हें मेरा दर्द समझना होगा। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मेरी मौत का कारण बना। मैं उसकी आत्मा को शांति नहीं देने दूंगी। बच्चे अब भयभीत होकर चुप हो गए। चुड़ैल ने कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पति की आत्मा को शांति देने का तरीका खोजना होगा। बच्चों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि उन्हें चुड़ैल की मदद करनी होगी। बच्चों ने हवेली के इतिहास को और गहराई से जानने का फैसला किया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। एक बुजुर्ग ने बताया कि ठाकुर रणजीत सिंह की आत्मा एक पुरानी मूर्ति में बसी हुई थी, जो हवेली के पीछे के बगीचे में थी। अगर वे उसे ढूंढ लेते तो शायद चुड़ैल को शांति मिल जाती। बच्चों ने योजना बनाई और रात को बगीचे में जाने का फैसला किया। बगीचे में घुसते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। मीरा ने कहा, यहाँ कुछ है। अचानक उन्हें एक पुरानी मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति के पास जाते ही चुड़ैल ने उन्हें पुकारा, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? राजू ने हिम्मत करके कहा, हाँ, हम इसे तुम्हारे लिए लाए हैं। चुड़ैल ने मूर्ति को छुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे पति की आत्मा को अब शांति मिलेगी। जैसे ही चुड़ैल ने मूर्ति को छुआ, हवेली में एक चमकने वाली रोशनी फैल गई। सभी बच्चे एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। चुड़ैल की आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी और उन्होंने उसे अंतिम बार मुस्कुराते हुए देखा। धन्यवाद बच्चों, तुमने मुझे मुक्त किया। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। उस रात के बाद हवेली में कभी भी डरावनी आवाजें सुनाई नहीं दी। गांव वालों ने हवेली को फिर से जीर्णोद्घाटन किया और अब यह एक खूबसूरत जगह बन गई। बच्चे हमेशा इस अनुभव को याद करते थे और चुड़ैल की कहानी अब एक साहसिकता बन गई थी। इस तरह हवेली वाली चुड़ैल की कहानी एक नई शुरुआत के साथ खत्म होती है। जब भी रात होती है, बच्चे चांद की रोशनी में हवेली के पास जाते हैं और अपने साहस के बारे में बातें करते हैं। यह कहानी बताती है कि कभी कभी डर को सामना करने से आप अद्भुत अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपकी इस कहानी पर क्या कहना है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नई कहानी में।